गोपगिरी पहाड़ी पर बना लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा विशाल किला है ग्वालियर फोर्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा था मानसिंह महल और जाना था उससे जुड़ा इतिहास और जाने थे उससे जुड़े कुछ स्याह पहलू। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्वालियर किले में बने कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और जानेंगे उनसे जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां। पिछली वीडियो में जो इस फोर्ट का हिस्सा हमने देखा था वो सेंट्रल एएसआई के पास है। उसी के बगल में फोर्ट का दूसरा हिस्सा है जिसमें कुछ और मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। यहाँ के लिए अलग से 20 रुपए का एंट्री टिकट लेना पड़ता है। ये है कर्ण महल। कर्ण महल ग्वालियर किले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। तोमर वंश के दूसरे राजा कीर्ति सिंह ने कर्ण महल बनवाया था। राजा कीर्ति सिंह को कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इस महल का नाम कर्ण महल रखा गया था। इस महल की 4 मंजिलें हैं। ये महल 50 बाय 50 मीटर के एरिया में बना हुआ है। इस महल के अंडरग्राउंड फ्लोर्स को टूरिस्ट नहीं देख पाते क्योंकि यहाँ काफी चमगादड़ लटके रहते हैं। कर्ण महल के बराबर में है बारादरी। इसे राजा की कचहरी भी कहा जाता था। भारत के लगभग हर किले में आपको बारादरी देखने को मिलेगी। लोग यहाँ लगान यानी टैक्स लाकर राजा को पेश किया करते थे। फिर मुगल काल में इसे जेल में बदल दिया गया। बाद में अंग्रेजों ने भी इसे जेल के रूप में ही इस्तेमाल किया और यहाँ लोहे के गेट लगाकर इन कमरों को काल कोठरियों में बदल दिया। इस किले का इतिहास शुरू होता है 6वीं शताब्दी से। कच्छपघात राजपूत राजा सूरज सेन ने इस किले की नींव रखी थी। ग्वालियर के पास एक जगह है मुरैना और मुरैना के पास है एक गांव जिसका नाम है कुंतलपुर, जो माना जाता है कि महाभारत की महारानी कुंती का नगर था। उस कुंतलपुर के सूरज सेन राजा हुआ करते थे। वहां से वो यहाँ शिकार खेलने के लिए आया करते थे। उन्हें कुष्ठ रोग था। एक दिन शिकार खेलते खेलते उनकी भेंट गालव ऋषि से हुई। गालव ऋषि ने उन्हें यहाँ स्थित एक तालाब का पानी दिया, जिससे राजा सूरज सेन का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। इसीलिए राजा सूरज सेन ने इस जगह पर किले की नींव रखी और इसे नाम दिया ग्वालियर और उस तालाब को सूरज कुंड के नाम से जाना जाने लगा। इससे खुश होकर गालव ऋषि ने राजा सूरज सेन को टाइटल दिया पाल यानी प्रोटेक्टर और वरदान दिया कि जब तक ये टाइटल उनके और उनके वंशजों के नाम के साथ जुड़ा रहेगा, ये किला हमेशा उन्हीं के पास रहेगा। कहा जाता है कि इसके बाद राजा सूरज सेन पाल के 83 वंशजों ने यहाँ राज किया और 84वां वंशज तेजकरण इस किले को हार गया था। इस महल में मानसिंह महल जैसी नक्काशी तो नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से काफी एडवांस्ड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इस महल के हर एक कक्ष में हवा के वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट की गजब की व्यवस्था की गई है। ये राजा कर्ण सिंह का बाथरूम है। दीवारों पर उस समय के पेंट से बने हुए डिजाइन आज भी मौजूद हैं। यहां एक उस समय का बाथटब भी बना हुआ है। यह राजा का टॉयलेट है जिसमें पानी और बाकी वेस्ट मटेरियल की निकासी के लिए सुव्यवस्थित तरीके से नालियां बनी हुई हैं। ये इस महल का टॉप फ्लोर है और यहाँ से ग्वालियर शहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। लेकिन ऐसी जगहों पर आने वाले पर्यटक कई बार बड़ी ही नासमझी की हरकतें करते हैं, जैसा कि ये मैडम कर रही हैं, जो दीवार पर कुरेद कर अपना नाम लिख रही हैं। ऐसी हरकतों से हमारी राष्ट्रीय धरोहरों को काफी नुकसान पहुंचता है। महल की छत पर एक ये खूबसूरत सी छतरी बनी हुई है और यहाँ से पूरे किले का बहुत ही गजब का व्यू दिखता है। कर्ण महल के ठीक सामने है विक्रम महल। विक्रम महल को विक्रम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि महाराजा मानसिंह के बड़े बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस महल को बनवाया था। विक्रमादित्य सिंह शिव जी के भक्त थे और उन्होंने यहाँ एक शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी। जब यहाँ मुगलों का कब्जा हुआ तो मूर्तियों को तोड़कर बाहर फेंकवा दिया गया और विक्रम मंदिर के बिल्कुल बराबर में एक मस्जिद बनवा दी गई। लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मस्जिद को बंद करवा दिया है
और इसके अंदर जाने की परमिशन अब किसी को भी नहीं है। बाद में एक्सकवेशन के दौरान जब ये मूर्तियां मिली तो इनको यहाँ बाहर फिर से स्थापित कर दिया गया। यहीं भैरवनाथ की मूर्ति की स्थापना भी बाद में की गई। ये जहांगीर महल का मेन गेट है। यहाँ हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का मिश्रण देखने को मिलता है। इस गेट का निचला हिस्सा हिंदू शैली में बना है और ऊपरी हिस्सा मुगल शैली में। यहाँ कुछ समय शेरशाह सूरी का भी कब्जा रहा, तो इसलिए इसे शेरशाह सूरी महल कहा जाता था। फिर बाद में जब जहांगीर यहाँ आया तो उसने इसका नाम बदलकर जहांगीर महल रख दिया। जहांगीर महल के कॉम्प्लेक्स में ही शाहजहां महल है, लेकिन शाहजहां यहाँ कभी रहने नहीं आया। यहाँ उसके कमांडर्स रहा करते थे। यहीं एक हवा महल है। इन सभी महलों के बिल्कुल सेंटर में है एक बहुत गहरा वाटर टैंक। इस टैंक में नीचे उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। हवा महल के टॉप से दिखता है राजा मानसिंह की 9वीं रानी मृगनयनी के महल का खूबसूरत व्यू। इसे गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। ये एक अंडरग्राउंड महल है। राजा मानसिंह ने रानी मृगनयनी के गांव राई से उनके इस महल के बाथरूम तक लगभग 16 मील लंबी टेराकोटा पाइपलाइन बिछवाई थी, क्योंकि मृगनयनी की राजा मानसिंह से विवाह करने की शर्त यही थी कि वो उनकी बाकी रानियों के साथ नहीं रहेंगी और उन्हें नहाने के लिए रोज अपने ही गांव का पानी चाहिए। अब गुजरी महल में एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बना दिया गया है। इसके बराबर में ही जामा मस्जिद है, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। यहीं ग्वालियर किले का ईस्टर्न गेट भी है। आप जब भी इस किले को विजिट करने के लिए आएं तो उर्वे गेट से ही एंट्री करें, क्योंकि किले के ईस्टर्न गेट पर ट्रैफिक का काफी कंजेशन रहता है। हवा महल का आर्किटेक्चर कुछ इसी तरह से है कि हवा क्रॉस होती रहे, इसीलिए इसे हवा महल कहा जाता है। जहांगीर महल के ठीक सामने है जौहर कुंड। इस कुंड का पानी जहांगीर महल, शाहजहां महल, कर्ण महल और विक्रम महल में इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जाता था। जब 1232 में इल्तुतमिश ने इस किले पर आक्रमण किया था तो इसी कुंड में इस महल की राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था, इसीलिए इस कुंड का नाम जौहर कुंड पड़ गया। इसके ठीक सामने की तरफ है भीम सिंह राणा की छतरी। इस कुंड की दूसरी तरफ है अंग्रेजों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ब्रिटिश रूल के दौरान यहां गोला बारूद और बंदूकों का उत्पादन किया जाता था। यह है तेली का मंदिर। इसका पुराना नाम है तेलंगाना मंदिर। इस मंदिर में दक्षिण भारत की निर्माण शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। इसका निर्माण 9वीं सदी में प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु, शिव और मातृका को समर्पित है। यह है सास बहू का मंदिर। यहां 2 मंदिर हैं, एक आकार में बड़ा है और दूसरा छोटा। इन मंदिरों का निर्माण कच्छपघात शासक राजा रतनलाल ने शुरू करवाया था। 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल ने इनका निर्माण कार्य पूरा करवाया। राजा रतनलाल भगवान विष्णु के उपासक थे और उनकी माता भगवान शिव की, इसीलिए एक ही कैंपस में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया गया। बड़ा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और छोटा भगवान शिव को। इस विष्णु मंदिर का नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है। ब्रिटिश रूल के दौरान जब अंग्रेज यहां आए तो सहस्त्रबाहु का सही उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो सहस्त्र का हो गया सास और बाहु का हो गया बहू, और इस तरह से मंदिरों का नाम सास बहू मंदिर प्रचलन में आ गया और लोग समझने लगे कि बड़ा मंदिर सास का है और छोटा मंदिर बहू का। ग्वालियर फोर्ट के आसपास ये कुछ और भी जगहें हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ये था ग्वालियर फोर्ट। आपको ग्वालियर फोर्ट पर बनी हमारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।